रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी, वो अलग चीज होती है। बहुत बड़ा नियम है जागृति सर, होश में रहना बहुत बड़ा नियम है। तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था, बहुत नायाब, मतलब हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, बेच दो। अरे उसने कहा यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ अपना काम करो, हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए, हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है, वो तो मुझे पता है। हाँ, हम लोग उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे बाप, हमारे यहाँ हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है वो। अरे वाह। तो अहमदाबाद में रहता था, तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। तो मैंने सोचा यार मैकडोनल्ड्स में जॉब करते हैं। बड़े बड़े बिलियनर्स ने, दुनिया के जेफ बेजोस ने मैकडोनल्ड्स में जॉब करी, बास्किन रॉबिन्स में आपके रिचर्ड ब्रेंसन ने नौकरी करी। तो मैंने कहा चलो यहाँ टाइम पास तो हो जाएगा। उन्होंने 37 रुपये घंटा में मेरे को जॉब पे रख लिया, और मैं वहाँ पे स्वीपर बन गया। जो आप लोग बर्गर फ्राइज छोड़ के खाते हो ना, वो मैं रख के डालता था। मेरे को काम से कोई शर्म नहीं है, क्योंकि काम होता है रिचा में। आप भी एक जर्नलिस्ट है, आप इतने अच्छे ओहदे पे, आप भी काम ही कर रहे हो। मैं एक चाय वाला भी काम कर रहा है, प्यून भी काम कर रहा है, काम होता है। डिफरेंशिएशन वो लोग करते हैं जिसको काम नहीं करना है। सही बात है। ठीक है, तो मैंने कहा मैकडोनल्ड्स में जॉब करते हैं, 37 रुपये घंटे में मेरी नौकरी लग गई। अब उसका भी एक किस्सा है। 4 मैकडोनल्ड्स में मैं गया, मैंने बोला कि मैं एमबीए करने गया, तो उन्होंने मेरे को नौकरी नहीं दी। उस मैनेजर को ये डर था कि ये कल को मेरी जॉब, ये इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, तो मेरी जॉब हथिया लेगा। तो मैं 5वें मैकडोनल्ड्स में जाके मैंने बोला मैं 10वीं पास इंसान हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, निर्धन परिवार से। ऑल्दो आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड